किसान भाइयों, आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिल की खेती के बारे में। गर्मियों के दिनों में की जाने वाली तिल की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए, किस तरीके से देखरेख करनी चाहिए, बुआई की विधि किस तरीके से है, बुआई के समय पर कौन कौन से खाद डालने चाहिए, आगे जाकर के सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए, किस तरीके से इसके अंदर देखरेख करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर साथियों मिलने वाली है। अगर आप भी गर्मियों के दिनों में तिल की फसल लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को साथियों अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको तिल की खेती के बारे में सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, जितने भी किसान भाई चैनल पर, कृषि मित्र चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो सबसे पहले आप सभी किसान भाई से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई वीडियो को देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें, आप कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि साथियों हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों को साथियों इसी नए तरीके से आप लोगों को जानकारी देते रहें। चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं तिल की फसल के बारे में। दोस्तों किसान साथियों, तिल की खेती ज़्यादातर बारिश के सीजन में की जाती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में भी बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है तिल की खेती करते हैं। साथियों, अगर आप भी इस बार तिल की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए साथियों हम लेकर के आए। दोस्तों वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं तिल की खेती के बारे में। किसान भाइयों, तिल की फसल एक तिलहनी फसल है, यानी कि तिल की खेती अगर आप गर्मियों के दिनों में करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो साथियों आप लोगों को अपने खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से गहरी जुताई करवा देना है, खेत को पूरी तरीके से साथियों तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो आपको लेना होगा एक बढ़िया हाइब्रिड कंपनी का अच्छा टॉप क्वालिटी का बीज। बीज की बात करें तो बीज दर आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों बीज दर लेना होगा। बहुत सारे हमारे किसान भाई अपने घर का बीज लगा देते हैं, तो उसमें क्या है साथियों, जर्मिनेशन परसेंटेज काफ़ी कम रहता है, प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है। जो अपने घर का बीज होता है उसमें बहुत सारे बीज खराब भी हो जाते हैं, तो वो उगते नहीं। इस वजह से हमारे खेत में साथियों बहुत ही कम पौधे हमें दिखाई देते हैं आने वाले समय में। तो आप बढ़िया टॉप क्वालिटी का हाइब्रिड कंपनी का बीज मार्केट से खरीद करके लाएं, और इसके साथ साथ किसान भाई उसी बीज को आप अपने खेत में लगाएं। लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बीज दर रख लीजिए। जो बीज आप खरीद करके ला रहे हैं साथियों, वो हालांकि साथियों ट्रीटेड हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को अलग से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है साथियों। बीज उपचार आप लोगों को जरूर करना चाहिए साथियों, जैसा कि कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो कॉम्बिनेशन वाला था यूपीआर के साथ, उस फंगिसाइड में भी बीज उपचार कर लीजिए, ताकि साथियों बुआई के समय पर उसको जमीन के ऊपर कीड़े न नुकसान पहुंचा पाए और जो बीज हमने डाला है वो साथियों सही सलामत वो करके बाहर आ जाए। साथियों इसके अलावा बात कर लेते हैं, जब हम बुआई करते हैं तो उस टाइम पर हमें कौन कौन से खाद कितने कितनी मात्रा में डालने चाहिए, मतलब कि बेसल डोज के बारे में बात करते हैं। बेसल डोज में आप लोगों को सबसे पहला खाद लेना है NPK 12-32-16। किसान भाइयों, NPK 12-32-16 लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप लोगों को लेना होगा। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों ही चीज़ें हैं, तो आप लोगों को NPK 12-32-16 ही लेना है बुआई के समय पर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथियों इसके साथ में आप जो एक कीटनाशक मिक्स कर सकते हैं, जैसा कि 200 हो गए या फिर कार्बोफ्यूरॉन हमारा हो गया, किसी भी एक कीटनाशक को साथियों आप बुआई के समय पर जरूर उपयोग करें। साथ ही साथ में किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP आप जरूर डालें साथियों। तिल के बुआई के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट बुआई के समय हमें इसलिए डालना चाहिए ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी रहे और इसके साथ साथ पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित हो सके, तो पौधा एकदम मजबूती के साथ में हमारे खेत में खड़ा रहे। तो साथियों लगभग आप लोगों को 4 कट्टे यानी कि 2 क्विंटल सिंगल सुपर फॉस्फेट आप लोगों को बुआई के समय पर प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों खेत में बिखेर देना है। इसके बाद में आप जो है बुआई करवाइए। अब बात कर लेते हैं बुआई किस तरीके से साथियों आप लोगों को करना है। बुआई की विधि के बारे में बात करें तो किसान भाइयों आप साथियों मशीन से बुआई करवा सकते हैं, दूसरी हाथों से बिखराव करवा के बुआई करवा सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आप हाथों से बुआई करवाइए। किसान भाइयों बुआई की विधि हो गई, इसके बाद में साथियों आप पानी लगा दीजिए खेतों में। किसान भाइयों जब आप बुआई के बाद पानी लगाएंगे तो साथियों पानी लगाने के लगभग 8 से 10 या 12 दिन बाद साथियों आपको तुरंत फिर से पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमारी ज़मीन में साथियों पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और साथियों सबसे बड़ी चीज़ ये डिपेंड करती है हमारी ज़मीन पर। अगर हमारी ज़मीन हल्की है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और हमारी साथियों भारी ज़मीन है, कठोर मिट्टी है, तो उसमें साथियों पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो आप उस हिसाब से अपने खेत में पानी लगाते रहिए।
जैसे ही साथियों आपकी फसल 25-30 दिन की हो जाती है, यानी कि 1 महीने की जब हमारी साथियों फसल हो जाती है तिल की, तो उस टाइम के ऊपर हमें पहली बार उसके अंदर यूरिया खाद डालना चाहिए दोस्तों। यूरिया खाद लगभग आप 45 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों उपयोग कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा यूरिया खाद साथियों में इस समय पर उपयोग करना चाहिए, 25-30 दिन की स्टेज पर कर देना चाहिए। साथियों उस टाइम के ऊपर पौधे को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो साथियों यूरिया खाद डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, पौधे में साथियों प्रकाश पीलापन की समस्या नहीं आएगी और पौधे की ग्रोथ साथियों काफ़ी बढ़िया बनेगी। तो आप 25-30 दिन की स्टेज पर लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का इस्तेमाल करके साथियों बिखराव करवा दीजिए। इसके बाद साथियों जब हमारी फसल 40-45 दिन की होती है, तो इस टाइम के ऊपर आप दूसरी बार यूरिया खाद का उपयोग अपनी फसल में कर लीजिए, तिल की फसल में। इस टाइम के ऊपर आप लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डाल करके साथ पिलाई करवा दीजिए। इसके बाद तिल की फसल में साथियों ज़्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पैसा ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि जो अन्य फसलें होती हैं उनमें कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों तिल एक ऐसी फसल होती है जिसमें ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1-2 बार यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो साथियों इससे भी आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेती थी। आप चाहे तो साथियों इसके अंदर एनपीके फर्टिलाइजर जो आते हैं 100% वाटर सोल्यूबल, जैसे कि एनपीके 19-19-19, 0-32-34, 00-50, 12-0, 13-0-45 इन खादों का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम खर्च आपका देखने को मिलेगा। बात कर लें अगर 19-19 की, तो आप 25-30 दिन पर जब आप पिलाई करेंगे तो उसके पिलाई के 3-4 दिन बाद साथियों आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। 3-4 दिन बाद 0-34 को आप 50 दिन की स्टेज पर डाल दीजिए और एनपीके 00-50 को आप लगभग 70 दिन की स्टेज पर साथियों स्प्रे कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इसके बाद में तिल की फसल में ज़्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं साथियों। आप 1-2 बार इसमें कीटनाशक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस जो हमारा आता था, या फिर एडवांस में साथियों बात करें तो प्लेथोरा जाता अडामा का, प्रोफिक्स सुपर आता है, नागार्जुना का साथियों। दुकानदार भाई की सलाह पर एक बार जरूर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें और फंगिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि झुलसा रोग की जो समस्या है वो ना आए और फसल आपकी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहे और पैदावार आपको अच्छी मिले। तो इस तरीके से साथियों आप तिल की फसल में देखरेख करें। इसमें साथियों ज़्यादा खर्च भी नहीं आता साथियों, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती हमारी, कम मेहनत और कम खर्च की साथियों ये फसल है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ इसमें साथियों मुझे भी अच्छा लगा कि तिल की फसल को जंगली जानवर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जो हमारी अन्य फसलें होती हैं जैसे कि गेहूँ, चना, ज्वार, ऐसी जो फसलें होती हैं इनको साथियों हमारे जो पालतू जानवर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जंगली जानवर भारी मात्रा में तबाही मचा देते हैं। तो तिल की फसल में ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। इसको ना तो नीलगाय नुकसान पहुंचाती है, ना ही साथियों हमारे पालतू जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए साथियों अगर खेतों में जानवर आ भी जाते हैं तो साथियों इस फसल को खाते भी नहीं, नुकसान भी नहीं पहुँचाते साथियों। तो दोस्तों ये खतरा भी इसमें नहीं रहता। एक तरफ से देखा जाए तो साथियों तिल की फसल जो है हमारी तीसरी फसल होती है और इस फसल से साथियों हम काफ़ी अच्छे साथियों उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर साथियों बात करो उत्पादन के बारे में तो साथियों हमें 1 एकड़ जमीन से लगभग 4 से लेकर के 6 क्विंटल तिल की पैदावार साथियों हम आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों गर्मियों के दिनों में तिल की पैदावार आप अच्छी ले सकते हैं और इसके साथ साथ अच्छा भाव भी इसका देखने को मिलता है मंडी में, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों अगर आप इसकी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अगर पॉइंट छूट गया हो तो साथियों आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे साथियों, तुरंत रिप्लाई करेंगे। और इसी प्रकार की नई नई जानकारी देखने के लिए साथियों हमारे कृषि मित्र चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे, ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारी मिलती रहे साथियों। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी साथियों। उम्मीद रहे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो साथियों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।